जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों हम जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। 3 बार चुटकी बजा देना, यक्षिणी तुरंत हाजिर होगी और आपको कोई भी वरदान देगी। आप अपनी इच्छा से, जैसे कि धन प्राप्ति या फिर अपनी समस्या से अनुसार, जैसे कोई रोग दोष हो या फिर जैसी अन्य कोई बाधा हो, जिसके व्यापार ना चलना, अन्य कई प्रकार की बाधाएं होती हैं। काफ़ी लोग प्रेशर रहते हैं कि गुरुजी भगत जी कि हम अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ सहारा चाहिए। काफ़ी प्रकार की आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की ना, वो पैसे से रिलेटेड है दोस्तों। तो दोस्तों हम जो है आपको एक-एक करके बताएँगे, गहराई से समझाएँगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों इस प्रयोग को आप 2 दिन कर सकते हो, शुक्रवार कर सकते हो, शनिवार कर सकते हो। जो लोग शुक्रवार को करने में सक्षम है, वो शुक्रवार को कर सकते हैं, जो लोग शनिवार को करने में सक्षम है, वो शनिवार को कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का मतलब विशेष कि आपको पवित्रता बनाए रखनी है, इसकी आप जो शुक्रवार करो चाहे शनिवार करो, आपको मीट, मछली, दारू, दोपहर को सेवन नहीं करना है। प्रयोग जो है अपने ही तक सीमित रखना है, अन्य किसी व्यक्ति को आपको बताना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग कहेंगे कि विवाहित या फिर जिन लोगों का विवाह हुआ है या फिर जिन लोगों को नहीं हुआ है, कोई भी कर सकता है। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। जिन लोगों का विवाह हुआ है वो भी कर सकते हैं, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं। जिसकी मैरिज की बात रही ना, तो जो लोग मैरिड है वो भी कर सकते हैं, जो मैरिड नहीं है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आज जो आपकी एज है, मतलब आयु है, उम्र जो है, वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, वही लोग इसे कर सकते हैं। बकाया जो है, जिसकी आप किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना हो, तत्काल आप जो है कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम प्रयोग बताने वाले हैं, आपको करना क्या है। अब 2 दिन बता दिए हमने, दिशा बंधन है नहीं, बस आपको पवित्रता बनाए रखनी है, आपको मीट मछली दारू दफारू का सेवन नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है आपको, आपको जो है जिसकी सूर्यास्त, कोई सामग्री तो लाल नहीं है। सामग्री की बात करें तो कोई 1 रुपए की सामग्री नहीं है, 1 रुपए का खर्चा नहीं। जब खर्चा नहीं तो सामग्री क्या लेकर आओगे। मंत्रों की बात करें ना, तो कोई मंत्र जाप नहीं है। मात्र आपको चुटकियां बजानी है, आपको मात्र 3 बार चुटकियां बजानी, ठीक है। सूर्यास्त होने से पहले-पहले आपको जो है आस-पास में कहीं पर भी बरगद का वृक्ष, कहीं पर भी बरगद के वृक्ष जो हैं विशालकाय होते हैं। ये यक्षिणी प्रयोग है दोस्तों ना। तो बरगद जो है आपके आस-पास में दादा परदादाओं के समय से या फिर वो कई पीढ़ियों से बरगद जो है वहीं की वहीं वही अवस्था में खड़ा हुआ है, लेकिन लोग चले गए। आए और चले गए, आए और चले गए। अब लोग भली-भांति परिचित, पीपल हो गया, बरगद हो गया और क्या और कई वृक्ष होते हैं, लेकिन जो है ये विशालकाय होते हैं। तो बरगद का वृक्ष आपको सूर्यास्त होने से पहले-पहले आपको कहीं पर भी देख आना। आपको जो है कहीं पर भी देख आना जाकर। आस-पास में कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर में है या फिर जो हमारे घर के समीप है, ये खेत खलिहान में, हम तो ये कहते हैं कहीं पर भी हो, आपको करते हुए कोई देखे ना, कोई टोके ना, ठीक है? तो पहले वृक्ष देख आना आपको। वृक्ष आस-पास में कहीं पर भी देख आना। उसके बाद में सूर्यास्त होने से पहले आपको नहा धोकर तैयार हो जाना है। वृक्ष देखा है, नहा धोकर तैयार हो लिए। समय जो रहेगा प्रयोग करने का वो है आपका जो है 8:30 बजे से लेकर रात्रि के 11:30 बजे के बीच में आपका रहेगा। आप जो है जिसकी 8:30 बजे करो, 9 बजे करो, 10 बजे करो, 10:30 बजे करो, 11 बजे करो, 11:30 बजे का लास्ट समय रहेगा। क्योंकि 11:30 बजे के बाद में बरगद का मतलब कि बरगद का तो वृक्ष है ही, तो काफ़ी प्रकार की शक्तियाँ भी वास करती हैं, काफ़ी प्रकार के प्रयोग रहते हैं। तो 11:30 बजे के बाद में हमने कई वीडियो में बताया है कि जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो आपको 11:30 बजे से लेकर 11:30 बजे से 11:30 बजे और 8:30 बजे के मध्य मतलब के बीच में आपको करना है, ठीक है। नहा धो लिया, कोई सामग्री लानी नहीं है, जिस प्रकार हमने बताया है, उस हिसाब से रात्रि के समय आपको अपने घर से निकलना है, ठीक है। कोई जिसकी आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो आपको सुरक्षा कवच से हो गया। और उसके बाद में माता-पिता का आशीर्वाद, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदि शक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देवताओं, कुल पितरों का आशीर्वाद, गांव की देवी क्षेत्रपाल का आशीर्वाद, नवनाथ चौरासी धरती माता आकाश पिता का, आपका जो भी इष्ट है सभी देवताओं को प्रणाम कर लेना है। और जाते समय आपको जो है किसी से बात तलाब नहीं करनी, आते जाते समय चुपके से अपने घर से आपको निकल लेना है, ठीक है। रास्ते में कहीं पर रुकना नहीं है।
चाहे कोई भी, जैसे कि आपको भोजन की बात करें, कुछ लोग कहें कि हम भोजन करें नहीं, भोजन कर लूँ। सात्विक हमने आपको पहले बता दिया, जैसे कि आपको जो है सात्विक जो है पवित्रता बनाए रखनी है, तो सात्विक भोजन करना है, ठीक है? भोजन कर लो, ठीक है? भोजन में कुछ लोग कहेंगे कि भोजन करने में, भोजन तो भोजन कर लो, साथ में भोजन कर लो, ठीक है? अपने घर से निकल, मतलब अपने घर से जब निकलते समय तो वार्तालाप किसी से नहीं करनी है, रात्रि में किसी से वार्तालाप, जिसकी रात्रि में भी, मतलब कि रास्ते में भी, ठीक है? आपको रात्रि के समय मतलब अपने घर से निकलो तो अच्छे से देख भाल के निकल जाना। ऐसा नहीं कोई टोका-टाकी कर दे, कोई टोका-टाकी करे तो लौट आना, फिर दोबारा से जाना, ठीक है? अगर कोई टोका-टाकी, काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी लोग जो है इसकी टोका-टाकी या फिर इसकी सैर का हिसाब हो गया। शहर में तो लोग हमेशा मिलते-जुलते रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। आप जो है गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जिसकी नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े शहर रहते हैं, अपने हिसाब से आप देख लेंगे। चले जाओ सीधे रास्ते में, कहीं रुको मत ही, वहीं वृक्ष के समीप पर ही जाकर आपको रुकना है। फटाक से जब मतलब अच्छे से जाला ऐसे नहीं भागते हुए। जब जाओ तो रास्ते में कि कोई भी हलचल हो, आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है? अपनी अपनी क्रिया पर ध्यान रखना है। जब वृक्ष के समीप पहुँच जाओ तो वृक्ष के समीप पहुँचने पर आपको जो है स्थानीय देवी-देवता को, वृक्ष देव को प्रणाम कर लेना है। किस प्रकार करना है? हे स्थानीय देवी-देवता, हे वृक्ष, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो प्रयोग करने आया हूँ, जो क्रिया करने आया हूँ, इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। पहले आपको आशीर्वाद लेना है और आपको देख लेना, अभी जो है गर्मी का समय चल रहा है, आस-पास में कोई व्यक्ति वहाँ पर तो सो तो नहीं रहा है। काफ़ी प्रकार के स्थान रहते हैं देवी-देवताओं के, या फिर जो मतलब काफ़ी प्रकार के जीव-जंतु रहते हैं। विषैले भी रहते हैं, विषैले भी नहीं भी रहते हैं, मतलब कि कई प्रकार के, कुछ विषैले भी होते हैं, कुछ विषैले नहीं होते हैं। तो आपको चारों तरफ, आपको अच्छे से, आपको जो है जिसकी सावधानी आपको बरतनी है, ठीक है? अच्छे से चारों तरफ देख लेना, ठीक है? अनुमति लेने के बाद में चारों तरफ देख लेना। देखने के बाद में वृक्ष की आपको छाया में खड़े हो जाना है। वृक्ष की छाया में आपको, मतलब कि समीप, बीच वृक्ष के समीप आपको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद में वृक्ष के ऊपर मत देखना। प्रयोग करते समय ऊपर को कभी नहीं देखना चाहिए। वृक्ष जो रहता है ना, काफ़ी प्रकार के भय लोग खा जाते हैं कि उधर से कोई ऊर्जा आई, मतलब कोई शक्ति आई, इधर से कोई शक्ति, काफ़ी प्रकार की आप लोगों ने सुना होगा कि वो बबूल के ऊपर देखा तो वहाँ से मतलब कि कई प्रकार की शक्तियाँ भागती आती हैं, तो लोग भय खा जाते हैं, वो लोगों को दौरा पड़ जाता है, वगैरह-वगैरह घटनाएँ हो जाती हैं। तो आपको जो है अपने, मतलब अपनी सीध के, अपने सर के हिसाब से, जहाँ पर आपकी जितनी बड़ी, आपका जितना कद है, अपने कद के हिसाब से आपको वृक्ष देखना है। ऐसा नहीं कि ऊपर को मुंड मतलब सिर कर लिया तो उसकी फुंची देखने लगो, शाखाएँ देखने लगो, ठीक है? का मतलब कि जैसे प्रणाम देखो, प्रणाम जैसे आज्ञा लेने के बाद में आपको चारों तरफ देख लेना है, ठीक है? उसके बाद में आज्ञा ले हो जाए, उसके बाद में आपको जो है वृक्ष के समीप आपको खड़े हो जाना, बीच-बीच वृक्ष के समीप आपको खड़े हो जाना है, ठीक है? उस समय आपको नहीं देखना है ऊपरी तरफ, उस समय अपने लेवल के हिसाब से आपको, चाहे आपके अपने जैसे कि जड़ से थोड़ा ऊपर का दिखता दिखता हो, चाहे कम दिखता हो, ठीक है? अपने सर के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से आपको वृक्ष को देखना है, ठीक है? देखने के बाद में आपको जो है, देखने के बाद में दोनों हाथ, अब कुछ लोग कहेंगे एक हाथ, कई कुछ लोग कोई मतलब काफ़ी घटना के चलते अपने हाथ गँवा देते हैं। मतलब एक हाथ गँवा दिया, अभी चुटकी गँवा दी, अंगूठे से दो देखो, चुटकी बजाओगे तो मतलब 2 मतलब कि 2 मतलब कि अंगूठे और उँगली की आवश्यकता पड़ती है। आपकी 4 उँगलियाँ, 1 अंगूठा रहता है, तो अंगूठा, आप कई लोग कहेंगे कि उँगली खो गई, मतलब कि उँगली खो दी है उन लोगों ने घटना के चलते, तो आपकी उँगलियों में से कोई सी अनामिका, कोई भी उँगली रही हो, कोई भी उँगली रही हो, ठीक है? और जिसकी सीधा हाथ रहा हो, उल्टा हाथ रहा हो, दाहिना रहा हो, बायाँ कोई भी हाथ रहा हो, कोई भी, मतलब जिन लोगों के दोनों हाथ हैं वो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, जिन लोगों के दोनों हाथ नहीं है, एक हाथ है तो एक ही हाथ कर सकते हो। और यहाँ तक कि यदि आपकी जिसकी किसी दुर्घटना के चलते उँगली खो देते हैं लोग, किसी काफ़ी प्रकार की समस्याएँ आ जाती हैं लोगों के जीवन में, तो उँगली कोई भी चलेगा नहीं बिना उठा के। अब उँगली से उँगली थोड़ी, काफ़ी समस्या है, उसमें उँगली से उँगली बजाने में काफ़ी समस्या है, तो आप चाहे अंगूठा रहेगा तभी तो बजा पाओ खटाखट, खटाखट, ठीक है? तो आपको दोनों हाथ अपने सामने कर लेने, आपको दोनों हाथ अपने मतलब सामने कर लेने, ठीक है? सामने करने के बाद में दोनों हाथों से, अब कुछ लोग एक हाथ है तो एक हाथ से बजाओ, दोनों हाथ है तो दोनों को एक साथ बजाओ, ठीक है? पहले बजा दिया, ठीक? दूसरा बजा दिया, तीसरा बजा दिए, जैसे ही तीसरा बजाओगे तो जो है आपने मतलब कि कोई डर भय नहीं खाना। जो यक्षिणी है, जो बट मतलब कि आपके मतलब कि आस-पास में चारों तरफ देख लेना, करते हो कोई देखे ना, कोई टेके ना, ठीक है? तो जो वृक्ष रहा ना, आपने हमने अब बताया, ये जो है देखो कई प्रकार के प्रयोग, बरगद जो वृक्ष होता है, तो बरगद ये यक्षिणी है जो ना, जिसके बट यक्षिणी के बारे में आपने सुना होगा। बट यक्षिणी के, या फिर जो है कई प्रकार की आपने यक्षिणों के बारे में, चलो हम ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी।
तो ये जो है बट वृक्ष के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? तो ये बरगद मतलब बरगद है, ठीक है? आपकी भाषा में जिसकी आपकी भाषा में बरगद को हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं इस वृक्ष को, ठीक है? तो आपको जो है जिसकी ये मतलब कि कई प्रकार की साधनाएँ रहती हैं दोस्तों, ठीक है? तो जो वृक्ष है, जो बरगद का वृक्ष है ना, आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, तो जो बरगद का वृक्ष है, ये बरगद की बरगद यक्षिणी है दोस्तों। ये जो है बरगद की यक्षिणी देवी मतलब कि देवियाँ होती हैं कई प्रकार की, ठीक है? तो प्रत्येक रूम में जैसे ही तीसरी बार बजाओगे, बस इस बात का ध्यान रखना, एक साँस में एक ही बार बजाना है। दूसरी साँस में एक साँस में एक बार बजा दिया, फिर दोबारा लो, दोबारा बजा दिया, फिर तिबारा लो, तिबारा बजा दिया। तीसरी बार बजाते ही तीसरी बार बजाते ही इस बात का ध्यान रखना, आपको भय नहीं खाना है, डर नहीं खाना है दोस्तों, नहीं तो सब मेरे में किया कराए में सब पानी फिर जाएगा, ठीक है? तो आपको बरगद की ये यक्षिणी है ना, बरगद यक्षिणी आपकी भाषा में जिसकी बट यक्षिणी की आप काफ़ी प्रकार की यक्षिणियाँ रहती हैं आपकी भाषा में जो भी तो बोलते हैं, मतलब वृक्ष को जो भी बोलते हैं, ठीक है? तो यक्षिणी जो है, बरगद की यक्षिणी जो है प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आपसे 3 बार कहेगी, "माँग, माँग" मतलब 3 बार कहेगी, "बता मुझसे क्या चाहता है? माँग, माँग, माँग।" तो कहेगी, "बता मुझसे क्या चाहता है? माँग, माँग, माँग।" फटाक से आपको जब प्रत्यक्ष में हाजिर हो तो प्रणाम कर लेना। प्रणाम करते ही वो खुश हो जाएगी और आपसे कहेगी, "बता तू मुझसे क्या चाहता है? माँग, माँग, माँग।" 3 बार कहेगी, ठीक है? तो आपकी जो भी इच्छा है 3 वरदानों में आप कुछ भी माँग सकते हो। 3 वरदानों में पहले वरदान में तुरंत ही कोई इच्छा पूरी करा लो, या फिर जो वचन ले लो, या फिर जो है बुलाने भेजने का तरीका पूछ लो। या 3 वरदान में अलग प्रकार से, जैसे कोई रोग है, कोई दोष है, कोई व्यापार से संबंधित कोई समस्या है, घर रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर जो है आप जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, उसमें समस्या आ रही है, तो वो अपने हिसाब से आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हो। 3 इच्छाएँ जब आपकी परिपूर्ण हो जाए तो आपको प्रणाम कर लेना है। देवी वहाँ से अंतर्ध्यानी हो जाएगी, मतलब कि यक्षिणी वहाँ से यक्षिणी काफ़ी प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ जो है काफ़ी शक्तिशाली होती हैं, ठीक है? तो हर इच्छा आपकी परिपूर्ण करेगी, ठीक है? जब इच्छाएँ परिपूर्ण हो जाए तो आपको प्रणाम कर लेना है, वो वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। उसके बाद में आपको भी स्थानीय मतलब कि वृक्ष स्थानीय देवता प्रणाम कर लेना है, आके ले लेने के कहना है कि स्थानीय देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे यहाँ से प्रस्थान करने की आज्ञा दें। आपको आज्ञा ले लेनी है और पीछे एकदम पीछे हटकर आपको अपने घर की तरफ चल देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है? रास्ते में किसी से बात-तराप नहीं करनी है। जब घर में घुसने से पहले घर के समीप पहुँच जाओ, घर में घुसने से पहले यदि नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहाने में सक्षम नहीं है तो हाथ-पैर धो लो, ठीक है? उसके बाद में घर में आपको प्रवेश करना है। यदि जिसकी आपको तुरंत ही आपको किसी से बात जब घर में प्रवेश कर जाओ तो तुरंत ही आपको जो है किसी से बात-तलाप नहीं करनी है, किसी को स्पर्श नहीं करना है, ठीक है? और जो आप करके आए हो किसी को आपको बताना नहीं है, ठीक है? 10-5 मिनट आपको थोड़ा ठंडा लो, रेस्ट कर लो, ठीक है? उसके बाद में आप अपना जो भी कार्य संपन्न करना चाहते हो, अपना कार्य संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और यक्षिणी से आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता।